दोस्तों, यदि आज भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं तो शायद कभी भी ना खुलेंगी। अब हमारे संसार में जो हो रहा है वो किसी सीक्रेट रीति से नहीं बल्कि खुलेआम सबके सामने किया जा रहा है और कोई चाहकर कुछ भी नहीं कर सकता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 72 कंट्रीज ने भाग लिया है और लगभग 5000 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स भाईचारा प्रमोट करने का एक अच्छा जरिया है, लेकिन यदि इसी स्पोर्ट्स का इस्तेमाल करके जिसे पूरी दुनिया देखती है यदि और कुछ प्रमोट कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, फिर कैसा लगेगा यदि और कुछ प्रमोट किया जाए तो। दोस्तों, कुछ ऐसा ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की ओपनिंग सेरेमनी में हुआ। ओपनिंग के दौरान वहां पर एक बुल का यानी कि बैल का सांड का इस्तेमाल किया गया है। इस बुल की ऊंचाई 10 मीटर है और इसका वजन तकरीबन 250 किलो है। इसमें बहुत सारी मशीन्स भी फिट की गई हैं ताकि ये चल फिर सके, मूवमेंट कर सके। और 50 महिलाएं इसके सामने हाथ उठाकर खड़ी थी जैसे कि वो इसे सलाम कर रही हों। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये औरतें इस बुल के सामने हाथ में मशालें ली हुई हैं और बुल इनकी ओर देख रहा है, इन्हें ताक रहा है। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार यह पूरा सिस्टम क्या है और यह पूरा सिस्टम किस चीज से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, बाइबल में बार बार परमेश्वर ने लोगों को कहा था कि तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे की इबादत नहीं करना, लेकिन फिर भी लोग बाल देवता की इबादत करते थे। लिखा है, वरन उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया और दो बछड़ों की मूर्तें ढालकर बना ली और अशेरा भी बना ली और आकाश के सारे गणों को दंडवत किया और बाल की उपासना की। तो इजरायली लोगों के अंदर हमेशा से एक टेंडेंसी थी कि वो परमेश्वर को छोड़कर शैतानी चीजों के पीछे चलते थे। और देखिए, जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर यहोवा के पास गया था तो इजरायली आपस में कहने लगे कि हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। और हारून ने ऐसा किया और उनके लिए एक गोल्डन काफ यानी कि सोने का बछड़ा बना दिया। देखिए, बाल की रिप्रेजेंटेशन हमेशा एक एनिमल हेड यानी कि बछड़े के रूप में की जाती थी, जैसा कि कुछ इस प्रकार से। और इस बछड़े में और कॉमनवेल्थ गेम्स के इस बुल में कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है, सिर्फ यह एक मॉडर्न फॉर्म है जो इस बछड़े को दी गई है। और देखिए, जब इजरायली लोगों के लिए वहां पर बछड़ा बनाया गया तो वो क्या कहने लगे? उन्होंने कहा कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र से छुड़ा लाया है वह यही है। उन्होंने सारा क्रेडिट अपने छुड़ाने का इस जानवर की मूर्ति को दे दिया। अब देखिए, कॉमनवेल्थ गेम में जो इसके बारे में बताया जा रहा है वो कुछ इस प्रकार से है। लोगों का कहना है कि इट रिप्रेजेंट्स फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन, द सेक्शन शोड द वुमेन एस्केपिंग देयर बॉन्ड्स। उनका कहना है कि यह बुल पीड़ितों को आज़ादी दिलाने का प्रतीक है, पीड़ितों को आज़ादी दिलाने को रिप्रेजेंट करता है ये बुल। एक बार फिर से देखें निर्गमन 32 उसकी 4 आयत में कि वहां पर क्या लिखा है। जब इजराइलियों ने बछड़ा बना लिया तो वो कहने लगे कि हे इजराइल, तेरा परमेश्वर यही है जो तुझे मिस्र से छुड़ा लाया है। और आज भी लोग वही कहते हैं, वो इस बुल के लिए कह रहे हैं कि यह पीड़ितों की रिहाई को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, क्या आप इनके बीच की लिंक को समझ पा रहे हैं कि वहां पर इजरायली लोग कहते थे कि यह हमें मिस्र से छुड़ा लाया, और आज के समय 2022 में इस बुल के सामने लोग कह रहे हैं कि यह हमें ऑपरेशन से, पीड़ा से निजात दिलाएगा। देखिए, बाइबल में बाल एक कनानी देवता था जो कि बच्चों की बलि चाहता था। और बाइबल में परमेश्वर ने बार बार, खासकर न्यायियों की किताब में और राजाओं की किताब में, इसके खिलाफ अपना क्रोध प्रकट किया था। स्टेला स्टेला जो कि कॉमनवेल्थ ओपनिंग सेरेमनी में एक मेन कैरेक्टर थी, उन्होंने कहा, वी एक्सटेंड आवर फ्रेंडशिप टू द बुल डिमॉन्स्ट्रेटिंग आवर कैपेसिटी फॉर काइंडनेस एंड यूनिटी। हम अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ इस बैल की ओर बढ़ाते हैं जो दर्शाता है कि हम मनुष्य अपनी दया व दूसरों के साथ एकता बनाने में सक्षम हैं। इंसान उस जानवर की ओर फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ा रहा है। क्या ये सरप्राइजिंग नहीं? दोस्तों, इंसान शैतान की ओर हाथ बढ़ा रहा है। यह सिर्फ एक जानवर नहीं है बल्कि यह बाल को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह दुनिया के सामने खुलेआम किया गया है। और 72 कंट्रीज, 72 देश उसमें भाग भी ले रहे हैं। दोस्तों, बाइबल में इसके बारे में एक भविष्यवाणी भी है जिसे हम होशे नबी की किताब में पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, क्योंकि भविष्य में मैं न उसे बाल देवताओं के नाम लेने दूंगा और न उनके नाम फिर से स्मरण रहेंगे। देखिए, इस वीडियो क्लिप में देखिए ये सब कुछ कितना सीरियस था। यह एक शैतानी विधि थी जिसे खुलेआम सबके सामने परफॉर्म किया गया।
लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं पाया, जान नहीं पा रहे हैं, लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों वो बिल्कुल हमारे सामने आ चुके हैं और वो सब कुछ खुलेआम अब करने में लगे हुए हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। देखिए, अमेरिका में लोगों का सड़कों पर उतर आना और शैतानी आराधना की डिमांड करना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। दिस इज नॉट एन कोइंसिडेंस। Good people of Arkansas and supporters of religious liberty, I present to you Baphomet. उसके बाद ट्राविस स्कॉट का जो शैतानी कंसर्ट हुआ था उसमें काफ़ी लोग मरे। उसके बाद नास लिली के एक सॉन्ग आया था जो कि इंस्पायर्ड बाय शैतान था। और अब देखिए कि बाल की मूर्ति को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना। दोस्तों ये सब चीज़ें कोइंसिडेंस नहीं है। जब हम इन सब पीसेस को लिंक करते हैं तब हमें एक पिक्चर मिलती है और वो पिक्चर है कि एंटी क्राइस्ट का आना पृथ्वी पर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और हर एक चीज़ जो बाइबल की भविष्यवाणियों में लिखी गई थी, बाइबल में बताई गई है, उनमें से हर एक चीज़ 100% बिल्कुल करेक्ट साबित हो रही है। इसलिए आज आपको और मुझे जागते रहना है कि आखिरकार हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन कैसे है, क्योंकि शैतान और शैतान की पूरी फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं इस पृथ्वी पर अपना राज जमाने की। लेकिन आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं और हमें सतर्क रहना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है, दुनिया के ट्रेंड के साथ कभी नहीं चलना।